आज हम लोग दैनिक जागरण एडिशन का न्यूज़पेपर देखेंगे और ये स्पेशली आपका जो है दिल्ली एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है आपको 8 अगस्त का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को और जानते हैं कि क्या आपका निकल के आया है हमारे न्यूज़ के लिए। ठीक है, तो एक तो हम लोग फ्रंट पेज पे देखेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट को देखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि हेडिंग में भी बताया जा रहा है कि दोगुना हुई आपका 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपका इसमें पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका देश में 1 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वालों की संख्या में बीते 2 वर्षों में क्या हो गए हैं, तो 2 वर्षों में दोगुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि आकलन वर्ष 2022 में 1 करोड़ से जो ज़्यादा कमाई करने वालों की संख्या जो है 1,69,890 रही है। आकलन 2000 वर्ष 2020-21 में जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाले की संख्या 81,653 थी। ठीक है, जो आपका 20-21 और 22-23 में आपका जो है वो 1,69,890 हो जाती है। ठीक है, यानी बढ़ोतरी देखी गई है 22-23 में। विभाग के अनुसार आकलन वर्ष 21-22 में 1,14,446 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी कमाई 1 करोड़ रुपए से कम से ज़्यादा थी। ठीक है, कब? तो 2021-22 की अगर बात करें तो वर्ष आपका 2022-23 में आपका 1 करोड़ से ज़्यादा जो है कमाई करने वालों की संख्या जो है विभाग ने जारी नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे जारी अभी नहीं किया गया, कुछ वहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट रहते हैं तो उसको वो लोग अपना हाइड करके भी रखते हैं। ठीक है, मंत्रालय जो होती है। आगे बताया जा रहा है कि आकलन वर्ष जो है 2022-23 के दौरान जो 2.69 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों और फर्मों एवं ट्रस्टों ने 1 करोड़ से अधिक क्या की है कि आय दिखाई है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि कंपनियों की बात करें तो 66,397 फर्म जो है 25,262, ट्रस्ट जो है 3,059 हो गए और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ने आईटीआर दाखिल की है। तो 2,068 जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ने आईटीआर दाखिल किए गए हैं। उसी के अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र से आपका रिकॉर्ड 1.98 करोड़ से अधिक जो है क्या किए गए, तो आपका रिटर्न आपका दाखिल किए गए हैं। और आकलन वर्ष 2022-23 में बताया जा रहा है कि दाखिल किए गए आईटीआर की कुल कितना है, तो आपका 7.78 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, 22-23 की अगर मैं बात करूँ। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है इस सेक्शन में कि अगर हम बात करें तो यह आकलन जो अगर 21-22 में अगर देखें तो ये लगभग कितनी है, तो ये आपके 21-22 में 7.14 करोड़ और आकलन वर्ष जो है वो 20-21 की अगर हम बात करें तो ये 7.39 करोड़ से अधिक है। अगर आकलन 22-23 की अगर मतलब अलग अलग वित्त वर्ष के बारे में बताया जा रहा है कि आपका 22-23 के राज्यवार आईटीआर फाइलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में 1.98 करोड़ जो है रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हमने आर्टिकल को देखा ऐसे। उसके अलावा जो है इनसाइड भी देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 2023 के आपका अप्रैल जून के दौरान रिकॉर्ड 1.36 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं। अप्रैल जून 2023 के दौरान 1.36 करोड़ आयकर आपका रिटर्न दाखिल हुए हैं। पिछले वर्ष जो है इस अवधि में जो है आपका 70.34 लाख जो है आईटीआर क्या किए गए, जमा हुए हैं। आम लोगों और जिन्हें खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए जो पिछले वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि कितनी कर दी गई थी, तो 31 जुलाई थी। ठीक है, आगे बताया जाए कि जुलाई में जो है आपका 5.41 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए हैं। इस तरह जो है कुल आईटीआर की संख्या बढ़कर के 6.77 करोड़ हो गई है। इस आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें इस बार जो है 1 करोड़ आईटीआर का लक्ष्य भी आपका 13 दिन पहले आपका यानी 26 जून को ही आपका क्या कर दिया गया, तो हासिल कर लिया गया था। पिछली बार यह आंकड़ा जो 8 जुलाई को हासिल किया गया था, हो चुका था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हमने देखा कि आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यभर की अगर बात करें तो राज्यभर आईटीआर की संख्या अगर बात करें तो 2.69 लाख से अधिक जो है अधिक ने जो है 1 करोड़ से ज़्यादा आय के आईटीआर दाखिल किए हैं। अगर स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में, यूपी सेकंड पे है, गुजरात थर्ड पे है।
ठीक है। राजस्थान आपका 4th पे है, बंगाल जो है 5th पे, 6 पे तमिलनाडु और 7 पे क्या है तो कर्नाटक है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं कि आपका विभिन्न राज्यों की स्थिति क्या रही है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो भी है। एक हमारा जो पॉलिटिकली आपका जानना चाहिए कि दिल्ली सेवा विधेयक पर संसद की मुहर लग चुकी है, ठीक है। तो मैंने बहुत दिन से ये न्यूज़ में भी रहा था लेकिन मैं इसको कवर नहीं किया था, लेकिन आज हम इसको देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यसभा में तीखी नोकझोंक के बीच जो है 102 मुकाबले आपका 131 मतों से जो है आपका पारित हुआ। लोकसभा में पहले ही हो चुकी थी पारित, ठीक है। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट हम लोग कि इससे क्या बेनिफिट हो गए, क्या इंपॉर्टेंस इसका है, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट जब रहता है तभी मैं उसको कवर करती हूँ, नहीं तो बहुत न्यूज़ ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें हमेशा चेंजेस भी होते रहते हैं। भारी हंगामे, टीका टिप्पणी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक ही नोक झोंक के बीच जो है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सेवाओं से संबंधित आपका विधेयक सोमवार को राज्यसभा में 102 के मुकाबले आपसे 131 मतों के साथ क्या हो गया कि राज्यसभा से पास कर दिया गया। मतदान से पहले जो है वोटिंग खराब हो गई और पर्चियों के जरिए जो है मत विभाजन क्या किया गया, कराया गया। मतदान के लिए जो है पूर्व आपका जो है वो पीएम मनमोहन सिंह व्हील चेयर पे आए थे और आपका लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आपका जो हस्ताक्षर के बाद यह इस संबंध में जारी अध्यादेश की जगह लेगा, ठीक है। उसके अलावा डिटेल देखते हैं। विधेयक पर जो है विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि इस विधेयक से दिल्ली में पहले से चली आ रही व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको जानना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। तो विधेयक को जो है संविधान सम्मत और आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में भ्रष्टाचार विहीन और लोकोन्मुख आपका शासन लाना है, ठीक है। उसके अलावा विपक्ष की ओर से सदन में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सदस्य जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान के आपका अनुच्छेद जो है वो आपका 239(a) के अनुबंधों का हवाला देते हुए इस विधेयक को जो है विधेयक को संविधान, लोकतंत्र और आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध करार दिया, ठीक है। अमित शाह जो है ने आपका जवाब भी दिया, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, एक एक करके विपक्ष के सभी आपत्तियों को जवाब दिया। शाह ने बताया कि किस तरह जो है दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप जो है वो सेवाओं को लेकर के केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारे के पर जो है 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को जो है वो इंतजार किए बिना जो है वो अधिकारियों को क्या कर दिया, तो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इस सिलसिले में सबसे पहले सतर्कता विभाग को निशाना बनाया गया, जहां दिल्ली के तमाम घोटालों से जुड़ी फाइलें रखी थी। और गृह मंत्री ने कहा कि इसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश को लाया गया और बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर क्या की, रोक लगाने से इनकार करके इसके संविधान और विधि सम्मत होने पर मुहर लगा दी। आगे बताया गया कि जो हमारे गृह मंत्री ने विपक्षी नेताओं की अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में इसी तरह जो है आपका क्या किया कि अधिकार क्षेत्र से केंद्र के अतिक्रमण की आशंका को निराधार करार दिया। उन्होंने देश की राजधानी के रूप में दिल्ली की ऐतिहासिक स्थिति, संविधान सभा में इसको लेकर के हुई चर्चा के साथ ही आपका 193 में जो है आपका मतलब 1993 में आपका समिति जो है सीमित अधिकारियों वाली विधानसभा के साथ जो है राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद आपका क्या था कि राज्य का दर्जा दिए जाने के हालात पर क्या किया, विवरण दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ आपका राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित है और इसके साथ पूर्ण आपका राज्य की चर्चा बेमानी है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 93 से लेकर के 2015 तक जो है भाजपा और कांग्रेस के विभिन्न सरकारों के बीच क्या हुआ है, तो आपका सुचारू रूप से कार्यों के निष्पादन का हवाला देते हुए उन्होंने झगड़ों के लिए केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 को नहीं मानने का क्या आरोप लगाते हुए कहा कि इसी कारण इन रूल्स को जो है एक्ट के रूप में लाना पड़ा।
उन्होंने जो है वो दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर जो है गंभीर आपका सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश की एकमात्र आपका विधानसभा है जिसका 17वां कभी होता ही नहीं है, और यहाँ जो है कैबिनेट की चंद क्या है बैठकें होती हैं। विधेयक के विरुद्ध जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए आपका कांग्रेस समेत जो विपक्षी दलों को शाह ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपका लक्ष्य जो है भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस है। शाह ने जो है कहा कि गठबंधन में भले ही कुछ और दल को शामिल करने पर 2024 में जो है नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में आपका पीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो है, चलिए ये इम्पोर्टेंट हमने दिल्ली विधेयक से रिलेटेड देख लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया जा रहा है वन लाइनर में, मशीन ख़राब होने के कारण, ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे हमने कवर किया। ठीक है, और इस पे हमको कोई भी स्पेशल चीज़ों को नहीं जानना है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग इसको, और अगर न्यूज़ आएगी तो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में इसको हम एडिटोरियल में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका एक गिरीश्वर मिश्रा जी के द्वारा जो है संवाद के अभाव से बिगड़ती हुई स्थिति को देखेंगे। स्पेशली ये सामाजिक न्याय से रिलेटेड है, और किस तरह से जो है आपका अभी प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरह से आपका सामाजिक जीवन जो प्रभावित हो रहा है, और क्या क्या आपको नुकसान देखने को मिल रहे हैं राज्यों के बीच में, या फिर अब घरेलू जो भी आपके पॉइंट होते हैं उनको देखेंगे इसमें। ठीक है, और स्पेशली ये जो है आपका सोशल से रिलेटेड होगा, और स्पेशली आपको ये आपका ऐसे वगैरह राइटिंग में आपका काम आएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। आजकल निजी पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक आपका सामाजिक जीवन के तेज़ी से क्या हो रहा है कि बदलते परिवेश में बड़ी भयावह घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसी आपको बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाओं का मनुष्य होने के मूल भाव को ही आपका तिरस्कृत एवं अपमानित करने वाले हैं। पिछले दिनों में आपको बताया जा रहा है कि प्रेमियों का लिव इन में रहना, और फिर उसी प्रियजन को जो है बब्बर आपका हत्याओं की घटनाएं देश के कई कोने में आई है। ऐसे ही पत्नी द्वारा जो है प्रेमी की सहायता से जो है आपका पति की जान लेने के भयानक आपका वारदात खबरें आती रही है। किस तरह से, मतलब आपका इसमें देखिए, हमको ये मतलब नहीं है कि कौन किसका मर्डर कर रहा है और क्या कर रहा है। हमको चाहिए कि एक मानवीय आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेल का, फीमेल का, या समाज का क्या उसमें रोल है, किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ देखेंगे। अभी क्या मुद्दे हैं, किस तरह से हिंसा बढ़ रहा है विभिन्न लेवल पे, तो उसको हमको जानना है। इसे मतलब नहीं है कि कौन किसका क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो हमको अच्छी चीज़ें इसमें सीखनी है इस एडिशन में, ना कि बुरी चीज़ें। कई मामलों में यह उल्टा भी होता है, और आपका पीड़ित जो है पीड़ित प्रेमी या फिर प्रेमिका होती है, जहाँ पति या प्रेमी कोई आपका जघन्य वारदात को अंजाम देता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि दुष्कर्म में व्यक्ति और समूह पर जो है स्तर पर क्या होता है कि आपका जो दुष्कर्म में व्यक्ति और समूह की जो है आपका क्या होता है कि आपके स्तर पर लिप्त होने की घटनाएं भी आपका बढ़ रही है। ये सभी स्वार्थ के रिश्ते की गहराती टूटन, और आपका क्या होती है कि आपसी भरोसों को कलंकित करने वाली घटनाएं आपको देखने को मिलती है। चिंता की बात यह है कि ऐसी आपकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, अभी बार बार और जगह जगह पे होती है। ठीक है, इससे हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा, और आज जैसे इसमें गांठें पड़ रही हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए, अभी जो कुछ जो है आप हमेशा न्यूज़ देखते होंगे कि कुछ जो है पाकिस्तान की वीमेन यहाँ आ जाती है, और कुछ इंडिया की वीमेन जो है पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, ऑलरेडी तो जो दोनों स्थितियाँ थी, दोनों में मैरिड थे, कोई भी रिलेशन था, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि एक देश का भी सेफ्टी का सवाल रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सेफ्टी को भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपका हिंसा भी बढ़ता है, बहुत तरह की आपको सामाजिक चीज़ें, आपको आयाम को देखना पड़ेगा। ठीक है, हमको मतलब नहीं है कि कौन पाकिस्तान गया और कौन जो पाकिस्तान से इंडिया आया। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए आपके बड़ी खुफिया एजेंसी बैठी है, और वो इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बातें आपको समाज में आपको देखने को मिलती हैं, और हम भी समाज का हिस्सा है, तो उसमें असर होता है। ठीक है, तो बट हमें किसी को बुरा या जज नहीं करना, हमें अच्छी चीज़ों को देखना है। ठीक है, कुछ ऐसी ही आपकी स्थिति देश के सार्वजनिक जीवन में भी घटित होती दिख रही है। देश के अनेक क्षेत्रों में जो ऐसी घटनाएं क्या हो रही है, घटित हो रही हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं इस पॉइंट में आपका सामाजिक मुद्दे में
ये आपका कहा जा रहा है कि हो रही है जो दिल दहला देने वाली है। शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य हो जहाँ से अप्रिय खबरें ना आ रही हो। फिर बिल्कुल, फिर भी हाल ही में बंगाल, बिहार और राजस्थान और मणिपुर में आपका सबसे अधिक गलत कानून में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, मणिपुर में जारी हिंसा में समूचे राष्ट्र को परेशानी का बल डाल दिया है। वहीं आपका देखिए कि वहाँ महिलाओं के साथ जो आपका हुए दुर्व्यवहार ने आपका देश की छवि को पूरी दुनिया में कलंकित किया। बिल्कुल, अगर हमारा देश का कोई राज्य अगर इस तरह का अफेक्टेड होगा तो दुनिया में हमारा क्या होता है कि हम थर्ड इकोनॉमिक बनने वाले हैं तो हमारा नाम भी खराब होगा और भारत में जो टूरिज़्म आता है वो भी आपको प्रभावित होगा। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि विमेन ही सुरक्षित नहीं है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कला एवं संस्कृति विरासत से समृद्ध मणिपुर का जो है घटनाक्रम समाज और शारीरिक दोनों में जो है गहराइयाँ पर बैठ कर चुकी जड़ता है। अविश्वास और आपका घोर निष्क्रियता को ही उजागर कर रहा है। राज्य का परिदृश्य यही संकेत करता है कि यहाँ जो है वो कानून एवं आपका व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आम जन भय और दहशत के साये में जीने को विवश है। आगे बताया जा रहा है कि मणिपुर में जो मैती और आपका जो है कुकी दोनों समुदाय की अस्मिता एवं उससे जुड़े हितों को न समझना और उसकी उपेक्षा करना खतरनाक हुआ है। ठीक है, उसी के अलावा अगर बात करें, मनुष्य अब अतिकाधिक अस्मिता जीवी होता जा रहा है। एक जैसी अस्मिताएं यदि आपस में जोड़ती हैं तो दूसरे समुदाय से तोड़ती भी है। हम अपने समुदाय को श्रेष्ठ और दूसरे को खराब साबित करने के लिए जुट जाते हैं। ठीक है, इस दौड़ के अगले पड़ाव में दोनों अस्मिता वाले लोग एक दूसरे से क्या होते हैं कि आपका क्या होता है देख के दुश्मन होने लगते। बिल्कुल, अगर मतभेद होगा तो बाद में वो बड़ी हिंसा बन जाती है। वे उनसे बड़ी अस्मिताओं के जैसे आपका क्या होता है कि आपका मनुष्य होना या फिर भारतीय होने को भूलने लगते हैं। बड़ी अस्मिताओं के साथ जो है जुड़ी और आपका अपने अपने को पहचान समझाने पर टिका होता है। ठीक है, देखिए मैं ये बोलती हूँ, तो देखिए जब दो समुदायों के बीच में मणिपुर में लड़ाई हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या मैती समुदाय के लोग मारे गए या फिर आपका जो अलग समुदाय था वो मारा गया? तो मरने वालों की संख्या तो दोनों की थी ना। जब दोनों ने लड़ाई किया तो दोनों, ऐसा तो नहीं है कि मैती के मरे होंगे, दूसरे पार्टी के समुदाय के लोग नहीं मरे होंगे। तो इस तरह से देखिए, जब दो गुटों में लड़ाई होता है ना, तो हमारा हमेशा नुकसान दोनों का होता है। ये अगर कोई सोच लेना किसी मतलब पहले का ही नुकसान होगा मुझे नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है। कि आपको मानते हैं कि ये अगर ये पहला इंसान जो है हार जाता है तो वो ये फिर आपको जो है नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है आपका इस बार लक अच्छा हो कि आप बच जाए, लेकिन दूसरे बार जब ये करेगा तो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मणिपुर में देखा गया कि पहले एक पार्टी हारी, फिर दूसरी पार्टी हारी, फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और बाद में जो है पूरे आपका भारत को अफेक्ट करना ये शुरू हो जाता है। ठीक है, और हर एक जैसे दुकानों को जलाना, विमेन का आपका जो आप हमेशा न्यूज़ सुन रहे हैं, फिर से बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे रीज़न क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आतंकवाद का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आपका वो एरिया अशांत घोषित कर दिया जाता है, आर्मी फोर्सेस वगैरह एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं, आपका जो बहुत फेमस प्लेस है उसको जला दिया जाता है, वहाँ के लोग को आपको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आपकी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं अगर कोई भी आपका जगह हिंसा होता है। ठीक है, तो बड़ी असीमिताओं के साथ जुड़ना और अपने को पहचानना साझेदारी पर टिका होता और उनमें जो है आपका परस्पर निर्भरता और पूरकता का क्या होता है रिश्ता होता है। वहीं आपका अलग और ख़ास होती अस्मिता तकरार का कारण बनती है। और बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं म्यांमार से जो है आपका निकटता के कारण मणिपुर का मुद्दा और जटिल हो जाता है। इसलिए मणिपुर की समस्याएं को वहाँ के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझना होगा। साथ ही इस पूरे घटनाओं का जो है राजनीतिक संदर्भ देखना भी जरूरी होगा। हम इस उभरते माहौल एवं को अनदेखा नहीं कर सकते जो आपको विभिन्न प्रदेशों में दिख रहा है। इसमें संवाद की जगह जो हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और आपका दुर्भाग्य यह है कि अब हिंसा का राजनीतिक इस्तेमाल नैतिकता की हदें पार करता जा रहा है। स्थिति के प्रति उदासीन नेता उसका जो है लाभ उठाने में भी नहीं चूकते हैं। ठीक है, मणिपुर के जो बताया जा रहा है
कि मणिपुर के भी मामले में क्या हुआ कि गूंज संसद जैसी संसद में कैसे गूंजी और उसी गूंज का श्रेय कैसे लिया गया जाए, मतलब किस तरह से नेताओं को फ़ायदा होगा होगा अब यही मुख्य राजनीतिक प्रश्न बन गया है। ठीक है, बहुत बार आपका संसद की कार्यवाही नहीं चलने दिया गया। ठीक है, पीड़ितों आपको प्रभावितों के दुख दर्द पीड़ा और मुश्किलों को जो है कैसे कम किया जाए, सामान्य जीवन आपका जनजीवन कैसे बहाल हो और लोग इधर उधर शिविरों को छोड़ कर के अपने अपने घरों में वापस लौट आए, ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल आपका गौन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आप जिस पे बीती है वही जाने। ठीक है, नेताओं को क्या है, रणनीतिकारों का जो है सरोकार अगले चुनाव के लिए सिर्फ आपका वोट बटोरने पर क्या होता है सीमित होता है और राजनीतिक बिरादरी संसदीय दायित्व से पल्ला झाड़ रही है। ठीक है, आपको तो जनता ने आपको संसद भेजा है, तो आप उसके मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। ठीक है, बेकार का आप झगड़ा करते हैं और बात इम्पोर्टेंट बात करते ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि सार्थक विमर्श के अलावा सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको विमर्श नहीं करना है लेकिन आपको स्थगन कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ने ही नहीं देना है। पूरा मानसून सत्र जो है अड़ियल रवैये से उपजी संसदीय गतिरोध को क्या करता है कि भेंट चढ़ता दिख रहा है। मणिपुर की घटनाओं की गंभीरता एवं आपका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे के सांसदों ने स्वीकारी है, लेकिन उस पर जो है आवश्यक चर्चा के लिए दोनों खेमे सहमति के किसी बिंदु पर नहीं पहुंच रह सके हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है स्थिति जो है यही है कि आपका बातचीत से बात बनती नहीं दिख रही और बेबात की बात करने में अपनी चतुराई दिखाने में सभी लोग क्या हो रहे हैं कि लगे हुए हैं। ठीक है, कि हम सर्वोच्च हैं, हम सर्वोच्च हैं। ठीक है, तो दो पार्टियां अपने में लड़ रही हैं और नुकसान सिर्फ जनता का रहा। हम लोग आगे चल रहे हैं। बातें करने के लिए विपक्ष द्वारा जितना समय मांगा जाता रहा है उसे काफ़ी ज़्यादा समय बिना बात किए बिताया या फिर कहे कि गवाया जा चुका है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि अब जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष नियमों और कायदे कानूनों का सहारा लेकर के अपनी अपनी बढ़त सुनिश्चित करने की आपका क्या है तो कोशिशों में लगे हुए हैं। देश की बड़ी आपकी पंचायत में जब नैतिकता और आपका हंगामे का ही बोलबाला है, अवध भाषा के उपयोग से भी जो है किसी को कोई क्या है कि गुरेज नहीं, मतलब किस तरह से बात करना चाहिए ये तो चिंता ही नहीं है। संसद के कार्यों के हानि के साथ जो है जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया इस आपके क्या है तो पंचायती उपद्रव की भेंट चढ़ रहा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसमें सेक्शन में कि इन सब से यही लगता है कि आर्थिक विकास और आपका भौतिक आपका सुख सुविधाओं की बढ़त के समय के साथ क्या हो रहा है कि रिश्तों में असहिष्णुता, पारदर्शिता और आपका भरोसे के स्तर पर जो है जो आपकी परिपक्वता आनी चाहिए वह नहीं आ पा रही है। ठीक है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी चुकती सी नज़र आ रही है और जो हमारा मूल बोध धुंधला पड़ रहा है। ठीक है, देश ने अमृतकाल में आगे बढ़ने का फैसला आपका क्या किया, बड़ा संकल्प लिया और आर्थिक मोर्चे पे एक वैश्विक शक्ति के रूप में वो भरने को तैयार हो रहा है। ठीक है, ऐसे में आपका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की आंतरिक जो है वो चुनौतियां हमें आचार और विचार करने आपका दोनों ही दृष्टियों से आत्मावलोकन के लिए आवाज़ दे रहा है। ठीक है, कि आप अपने घर की स्थिति को सुधारें। ठीक है, तो इसी तरह से है कि हम मान लीजिए कि हम दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं लेकिन घर में ही इतना कला है तो कैसे कर पाएंगे। वही बात है, मनुष्यता, सामाजिकता और स्वतंत्रता के मूल्य हमसे कुछ दायित्वों की भी अपेक्षा करते हैं जिनके अभाव में हम अपने जो है कदम नहीं आपके बढ़ा सकते। ठीक है, आगे बताया जा रहा है सेक्शन में विचारों की लाचारी और आचार की मंजूरी के बीच हमें जो है रास्ता ढूंढना ही होगा। ठीक है, और ये जो आपके राइटर है, लेखक, शिक्षाविद हैं और आपका पूर्व कुलपति है। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल इस सेक्शन में देखा गिरीश्वर मिश्र जी के द्वारा। ठीक है ना, हम लोग एक महिला सुरक्षा का एक सवाल को देखेंगे। ठीक है, और ये जो है सोनम लववंशी जी के द्वारा लिखा गया है, तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जानना चाहिए। समाज जो है 21वीं सदी में विकास के नित्य नए आयाम गढ़ रहा है, किंतु आज भी वैश्विक पटल पे महिलाओं की स्थिति क्या है तो दयनीय है। हम क्यों 21वीं सदी में जो है में भी आपके संविधान के मूल्य समानता और आपका क्या स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को अपने जीवन का जो हिस्सा नहीं बना पाए हैं। ठीक है, क्यों अनेक नारीवादी आपके आंदोलन के बावजूद जो है स्त्री पुरुष की समानता का तर्क यथार्थ का रूप नहीं ले सका। महिलाओं को लेकर के हमारे देश में
बहस होती रहती है, लेकिन वास्तविकता इसके क्या होती है कि उलट ही नज़र आती है। महिलाओं के साथ जो है भेदभाव तो उनके जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाता है। न जाने कितनी मासूम ज़िंदगी को जो जन्म तक आपका क्या है नहीं लेने दिया जाता। अगर बात करें तो जन्म ले भी लेती है तो बेटों के समान शिक्षा नहीं दी जाती। आज भी जो समाज जो है नारी को भी भोग विलास की वस्तु के आगे बढ़ कर के कुछ और देखना नहीं चाहता। जब तक समाज इस सोच से आगे नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा कि महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग देखा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इसी में आगे बताया जा रहा है। ठीक है, यह कटु सत्य है कि आज भी समाज में नारी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। या कोई कोरी कल्पना भर नहीं है। ठीक है, बल्कि आपका आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 वर्षों में देश में आपका 13.13 लाख जो है वो लड़कियाँ और महिलाएं क्या हो रही है, गायब हुई हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से, फिर आपका बंगाल से। ठीक है, उसके अलावा बहुत दुख की बात होती है। ठीक है, यह डाटा एनसीआरबी यानी आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है। यह सब समाज के माथे पे क्या है, तो कलंक तो है ही। आपका देश की 13.13 लाख महिला लापता हो जाए या हमारे लिए प्रशंसा प्रशासन की नाकामी नहीं तो और क्या है। ठीक है, कैसे गायब हो जा रही है। ठीक है, भले क्यों नहीं खोज पा रहे इनको, भले ही हमारे संविधान में असमानता के अधिकार की बात कही गई हो, लेकिन समाज में यह दिखाई नहीं देता है, जिस कारण से देश की महिलाएं क्या हो रही है कि समान हक के लिए जो है अभी भी क्या हो रही है कि संघर्षरत है। बिल्कुल ये है। ठीक है, ऐसी तमाम रिपोर्टें समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं कि जिसके माध्यम से आपका महिलाओं की दयनीय स्थिति बयां की जाती है। इन सब के बावजूद हम सामाजिक और आपका मानवीय संवेदनाओं के स्तर पे कोई आपका ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक राष्ट्र की अमूल्य निधि है। देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान होता है। इन सब के बावजूद जो है व्यवस्था जो चीर निद्रा में क्या है में सोई हुई है। ठीक है, यानी इतना मतलब नींद में है कि मतलब कोई होश नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुर्भाग्य कहिए कि आज़ादी के इतने आपके वसंत बीत जाने के बाद भी एक महिला, एक बच्ची का जो है जीवन सुरक्षित नहीं है। ठीक है, एनसीआरबी के अनुसार देश में रोजाना जो है 246 लड़कियां रोजाना की बात की जा रही है। ठीक है, और आपका 1027 क्या हो रही है कि विमेन गायब हो रही है। ठीक है, सुरक्षित नहीं है। उसके अलावा संवैधानिक व्यवस्था में दिए गए अधिकार सुरक्षित नहीं है। किसी का जीवन, किसी का ख्वाब, किसी का वजूद कहीं ना कहीं भी आपका स्थिति विकट है इस समाज के लिए और उस परिवार के लिए, उन माता पिता के लिए जिसने अपने मंगल और चांद पर पहुंचते भारत में अपने को खो दिया है। अपनों को क्या किया है कि खो दिया, अपने जीवन के सहारे को खो दिया और अपने घर के चिराग को खो दिया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लेखिका जो है स्वतंत्र आपका इनका इंडिविजुअल अपना टिप्पणी है। देखिए, ये सोनम जी ने तो लिखा है, बहुत अच्छी इन्होंने आपका विमेन सुरक्षा पे लिखा। एक चीज़ मैं आपको, अगर कोई भी मेरे व्यूवर्स जो है अगर वो विमेन है, गर्ल है, अगर सुन रही होंगी तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि जीवन में ना 2-3 चीज़ें आप हमेशा अपने लाइफ में प्रायोरिटी बना के रखिए। एक तो आप एजुकेटेड इतने होने चाहिए कि आपको इतना समझ होना चाहिए कि आपको किस तरह से जो है सोसाइटी जो है ट्रीट करता है कोई भी। उसके अलावा आपको खुद से जो है सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, हर तरह का आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अगर वो वीमेन होंगी तो वो वीमेन भी देखे, अगर बेटी हैं तो वो बेटी देखे। वो अपने बच्चे गर्ल चाइल्ड को स्पेशली वो सिखाएं कि आप अगर सेफ्टी उनको देंगे, हमेशा से उनको इस तरह की ट्रेनिंग दें कि किसी भी अगर मुश्किल में वो पड़े तो वो अपने आप को सेफ रख सके। ठीक है, मान लीजिए कि किसी वीमेन के साथ हादसा हो सकता है। ठीक है, किसी भी वीमेन के साथ, अगर कोई भी व्यूअर मेरी सुन रही होंगी, अगर किसी के साथ भी इस तरह का होता है तो उनको मेंटली सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है। ठीक है, कि अपने आप को इस स्थिति से अगर कुछ बुरा होता है तो उनको बाहर आना है, अपने आप को एजुकेशन देना है। उसके अलावा अगर वो इस जगह पहुंच भी जाती हैं तो वह ऐसा कभी ना सोचे कि वो वहाँ से नहीं निकल सकते। ठीक है, लाइफ हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन आपको एजुकेशन लेना है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है
और एक चीज़ और बोलूँगी कि दुनिया में आपको प्यार का झांसा बहुत सारे लोग देंगे कि आपको वो प्यार करते हैं, बट आप अपना दिमाग हमेशा जो है खोल के रखिए। स्पेशली मैं वीमेन को बोलूँगी, गर्ल को बोलूँगी, क्योंकि आपको अगर कोई बहका सकता है तो आपका दिमाग बहका सकता है, आपको किसी का साथ होने का उम्मीद बहका सकता है। अ, लेकिन आप अगर खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, तो जीवन में आपको किसी का उम्मीद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप खुद के आप सेफ्टी को समझिए, उसके अलावा अपने चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप कुछ भी काम कीजिए, अगर आप पढ़ नहीं रही हैं तो आप पढ़िए, अगर आप नहीं कुछ एक्स्ट्रा जानती है तो आप अपने आप को आपको फिज़िकली मेंटली आपको स्ट्रांग बनाना होगा। कुछ ऐसे स्किल को सीखिए जो आपके लिए फ्यूचर जो है आपको वेल सेटल कर दे। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई किसी के साथ इस तरह का हादसा होता है, तो ज़िंदगी को आपको फिर से, अगर मान लीजिए कि वो नीचे चली जाती है, तो ज़िंदगी को आप फिर से ऊपर ले जाने का आदत डालिए, ठीक है ना। ज़िंदगी जो है भगवान एक बार ही देते हैं और आपको इसको पढ़ना चाहिए और अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह से मेल काम करते हैं उसी तरह से आपको भी अपने लिए काम करना चाहिए। मैं स्पेशली वीमेन के लिए, ये आपको फीमेल के लिए बोल रही हूँ कि वीमेन जितनी भी है वो खुद के लिए खड़े हों। और अगर क्योंकि देखिए दुनिया में आपको प्यार के लिए, उसके अलावा आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे आपको लोग आएंगे, लेकिन आप एट द एंड आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा कि जीवन में आप अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कोई भी चीज़, अगर कोई भी आपके पास स्किल है, तो उससे आप ये सोचिए कि आपको अपने लाइफ में उसको बढ़ाना है, पीछे नहीं देखना है, ठीक है। तो आप जो है मूर्ख मत बनिए, आप इतना दिमाग रखिए, ब्रेन अप्लाई कीजिए कि जीवन में जो है वो आपको किस तरह से सेफ फील कराएं, ठीक है ना। आपकी जितनी आपकी महाराष्ट्र से वीमेन गई हैं या जितने भी बच्चे हैं उनका जो आपका ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो लड़कियां हैं, तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि अपने जीवन को इतना आप वेल सेटल बनाइए, अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए और हर एक आपका बारीकी को समझने का कोशिश कीजिए, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप जिस दिन नज़रअंदाज करेंगे ना, तो आपके लाइफ के लिए वो क्या हो जाएगा कि हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर जीवन जीना है तो आपको ब्रेन तो रखना ही पड़ेगा, आपको हर चीज़ों पे आपका एक एक वन डॉट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला का सोच क्या हो सकता है। अगर बॉयफ्रेंड है तो वो किस तरह का सोचता है, ये आप ध्यान दीजिए। आपका एजुकेशन प्रायोरिटी है, आपको जीवन में आगे बढ़ना प्रायोरिटी है, लेकिन ये भी नहीं बोलूँगी कि आप किसी का फ़ायदा ना उठाएं, स्पेशली वीमेन को भी बोलूँगी, ठीक है। तो आप उसके लिए भी आप ध्यान रखिए कि ना आपका कोई फ़ायदा उठाए और ना आप किसी का फ़ायदा उठाए। तो प्लीज़ आप सेफ़ रहिए, ठीक है ना, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए और आप जो चीज़ कर सकते हैं, आप अपने अंदर स्किल लाना चाहते हैं, एजुकेशन लाना चाहते हैं, उसके अलावा जो है आपको फिज़िकली मेंटली भी अगर आपको कुछ ऐसे स्किल सीखना पड़े जो आपको जो है मतलब, हाँ मतलब ऐसी मतलब पैनिक टाइम में जो है आपका जो है हेल्प कर सके, ठीक है ना। तो आप ऐसे लोगों से ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपने हर एक खतरे से आपको खुद वहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, आप एक बार जीवन में करके देखिए, क्या पता आपका जीवन बच जाए, ठीक है ना। चलिए, एक आपका जीएसटी से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि जीएसटी की दर से दूर होगी लत की आशंका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, क्योंकि देखा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए 28% या फिर हॉर्स राइडिंग के लिए भी किया गया है। तो स्पेशली ये जो आर्टिकल है डॉक्टर अश्वनी महाजन जी के द्वारा लिखा गया है और ये PGDAV कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोफेसर है और इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में आपका ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर ली जाने वाली आपकी पूरी प्रारंभिक राशि पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। पहले आपका बताया गया था कि जीएसटी केवल उन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा आपका प्राप्त राशि यानी उनके कमीशन के रूप में आपका लगाया जाता था, ठीक है, जो कुल आपका राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। हालांकि प्रस्तावित जीएसटी अभी जो है लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी अधिनियम में इस प्राविधान का जो प्रभावी करने के बाद ही इस प्रस्ताव को क्या है लागू किया जा सकता है। लेकिन जहां बोला जा रहा है कि इस बात पर लगभग आम सहमति है कि इन गेम्स की लत असंख्य युवाओं को भविष्य को प्रभावित कर रही है, वहीं इन आपका गेम्स के प्लेटफॉर्म संचालित करने वाले कंपनियां और वेंचर जो है वो
फंडों एवं आपका जो है फंडों द्वारा जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त लाफिंग आपका लॉबिंग चल रही है, ठीक है। इन प्लेटफॉर्मों और उन्हें जो है फंड देने वाले आपके वेंचर कैपिटल फंड्स तक क्या है तर्क यह है कि आपका वेंचर कैपिटल फंड का जो है तर्क यह है कि इस फैसले से इन गेम की संचालित करने वाले स्टार्टअप फर्मों को नुकसान होगा और जो बोला जा रहा है कि यहाँ तक कि उन्हें जो है कारोबार उसके अलावा आपका कारोबार से बाहर होने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। इससे कुछ इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में भविष्य के निवेश भी न केवल ऑनलाइन गेम के संदर्भ में प्रभावित होंगे बल्कि इसमें जो है वो स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र भी प्रभावित हो सकता है, ठीक है। उनका यह भी तर्क है कि इससे आने वाले विदेशी निवेश में भी क्या होगी कि आपकी बाधा आएगी। आगे बताया जा रहा है इस सेक्शन में कि अगर बात करें हम लोग, परंतु यहाँ पे बताया जा रहा है कि परंतु यह एक आपका खुला सत्य है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जो गेम्स पे 28% जीएसटी लगाने का निर्णय राजस्व के उद्देश्य से नहीं लिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश के लाखों युवा ऑनलाइन खेलों की लत के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वो काम ही नहीं करते, बहुत सारा चीज़ स्किल ही नहीं सीखते हैं। उसके अलावा कई बार तो इस लत के कारण लगातार हारते हुए कर्ज के तले इस हद तक फंस जाते हैं कि आपराधिक और अन्य अनैतिक गतिविधियों में लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि आपका आत्महत्या भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इस आपका सामाजिक जो है बुराई से आपका छुटकारा पाने के लिए सरकार ने कराधान का मार्ग अपनाया है। किसी बुरी चीज़ का हाथों उत्साहित करने के लिए उस पर जो है ऊंची दर से कर लगाने कोई नई बात नहीं है, पहले भी लगाए जा चुके, सिगरेट वगैरह पे लगाए जाते हैं ना। इससे पहले भी जो सिगरेट तंबाकू आदि पर अधिकतम दर से आपका कर लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों पर जो है अभी कोई आपकी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, ठीक है। देखिए समाज को जब पता चलेगा कि ये हार्मफुल है तो आपके ये इसको सभी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि समाज ने जो है यह समझ लिया है कि आपका जो है ऐसे पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि इस संबंध में जो वित्त मंत्री के एक प्रतिनिधि ने का कहना है कि अब तक जो है इन गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर लगाई गई रकम यानी दावा पर केवल 2 से 3% ही जीएसटी लगता था। इसके चलते पिछले आपका साल क्या हुआ कि जीएसटी के रूप में केवल 1700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन आपका बताया जा रहा है कि अब पूरी प्रारंभिक आपका जो है रकम पर 28% की दर से जीएसटी लगाने के बाद जो है अब जीएसटी से जो है वो आपका कुल राजस्व कम से कम 10 गुना तक पहुंचने की उम्मीद है। वैश्वीकरण और नई आपकी प्रौद्योगिकी के उद्भव के बाद जो है बहुत सारे आपका नए व्यवसाय उसके अलावा आकार ले रहे हैं और जो आपके विदेशों से और आपका देश के भीतर से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। ये आपके व्यवसाय जो है इंटरनेट मीडिया ऐप्स और आपका प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स, उसके अलावा गेमिंग ऐप्स और आपका जो है कृषि गतिशीलता, उसके अलावा रोजगार संबंधी प्लेटफॉर्म, डिजाइन और अन्य विनिर्माण संबंधी सेवाएं और अन्य से संबंधित प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित है, ठीक है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है आपका अधिकांश व्यवसाय हमारे जीवन को आसान आपका बना रहे हैं और आपका और व्यवस्था में दक्षता ला रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम देखते हैं कि कुछ व्यवसाय नए आपका युग की तकनीक का क्या करें उपयोग करते हुए भी सामाजिक दृष्टि से हानिकारक होते जा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है टिकटॉक हो गया, जैसे कुछ इंटरनेट मीडिया ऐप्स के कारण युवा अश्लीलता, डाटा उल्लंघन और कई अन्य सामाजिक बुराइयों में क्या होता है कि संलग्न होकर के अपना समय बर्बाद करते हैं। चीनी निवेश के साथ जो है टिकटॉक बहुत समय जो है कम समय में 100 आपका अरब डॉलर से अधिक की कंपनी बन करके क्या उभर गई है, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि की गई है जिसका अधिकांश कारोबार भारत में स्थित था। इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो है पूंजीगत मूल्य 90% कम हो गया है, ठीक है। इसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्मों को हालांकि मनोरंजन उद्योग में जो है नए रास्ते खोल रहे हैं और इस पर भी जो अश्लीलता एवं सामाजिक बुराइयों का कारण भी बन रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अनुत्पादक गतिविधियाँ ऑनलाइन गेमिंग में युवाओं को लगभग जो है एक नशे की लत की ओर धकेल दिया है और उनकी अधिकांश जवानी जो है अनुत्पादकता गतिविधियाँ या फिर आपका यहाँ तक कि आपका पैसे खोने में खर्च हो रही हैं।
जिससे वे क्या हो रहा है कि कर्ज की जाल में फंस रहे हैं। और पुरानी कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि घरेलू निवेश और आपका जो है क्या हो रहा है कि विदेशी दोनों सोते से हो रहा है। इन प्लेटफॉर्मों को बनाने वाले, इन्हें चलाने वाले रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। और सोचने का विषय यह है कि क्या ये रोजगार वांछनीय है, ये भी बात है। आजकल क्रिप्टो करेंसी का व्यापार भी आपको हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रहा है। जल्द वैसा पैसा कमाने के लालच में युवा क्रिप्टो में क्या कर रहे हैं, खूब निवेश कर रहे हैं। लोगों की मेहनत की कमाई जो आपका राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल की जा सकती थी, वो क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ब्लैकमेल में आपका क्या हो रहा है, ब्लैक होल में जा रही है। ठीक है, यह समय सोचने का है कि क्या हमें जो है ऐसे निवेश और ऐसे ये रोजगार की आपकी ज़रूरत है जो हमारे युवाओं के हितों के लिए हानिकारक है। हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था में उद्योग, सेवाओं और यहाँ तक कि आपका कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के क्या है, अलग आपका क्या हो रहा है कि सृजन के मार्ग जो है वो अधिक मौजूद है। एक आपको बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में जो है भारत ने आपका आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। और आगे बताया जा रहा है सेक्शन में, जहाँ हम उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम पहले आयात पर कर रहे थे। ठीक है, तो इस समय जो है कुछ क्षेत्रों में जो है निवेश, उसके अलावा जो है निवेश आ रहे हैं जिससे कुछ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन सरकार को उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं और जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में मूल्य जो है जोड़ते हैं। जिससे क्या हो रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था विनिर्माण, सॉफ्टवेयर विनिर्माण, डिजाइन, बैंकिंग, एआई और आपका क्या हो रहा है कि स्वचालन आपका सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि मजबूती आती है। ठीक है, आगे बताया किसी क्षेत्रों में कई स्टार्टअप आ रहे हैं जो हमारे किसानों के जीवन को क्या कहते हैं, बेहतर बना रहे हैं, ये उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और आपका केंद्र सरकार का एक नया प्रयास जो है वो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC भी आपका जोर पकड़ रहा है, जो रोजगारों के लिए घातक नकदी जलाने वाले मॉडल को भी क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण उसके अलावा जो है आपका कर रहा है और आपका जो है और विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के शोषण को समाप्त कर रहा है। ONDC के माध्यम से भी आपका बड़े रोजगार सृजन के अवसर मिल रहे हैं। हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि कौन सी नौकरियां वांछनीय और कौन सी नहीं है। फिर आपको केवल वांछनीय रोजगार को बढ़ावा दे और अवांछनीय को क्या करे कि रोजगार को हतोत्साहित करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल को देखा। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपको संतुलन जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या संतुलन हमको चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनील कुमार महला जी के द्वारा ये लिखा गया है। आज देश भर में लगभग सभी बालिग लोगों के हाथों में क्या है, स्मार्टफोन है। साथ ही जो है सस्ते इंटरनेट की उपलब्धता के कारण क्या है कि आज अनेक बच्चे जो हैं वो आपके वीडियो गेमिंग की लत लग चुका है। ठीक है, चूँकि ये उसी के अलावा बुजुर्ग भी इस लत से अछूते नहीं है। वर्चुअल युग में गेमिंग मार्केट निरंतर परवान पर है। उसके अलावा चूँकि भारत की आबादी में जो है आपका युवाओं का बहुत बड़ा क्या है तो हिस्सा है, लिहाजा इस संभावित आपका क्या बाजार को देखते हुए वीडियो गेम और विभिन्न सॉफ्टवेयर से जुड़ी बड़ी आपकी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ जो है अपने बिजनेस का क्या कर रही है, निरंतर जो है आपका विस्तार करती चली जा रही है। ठीक है, आज विभिन्न कंपनियों का गेम की डिजाइनिंग के अलावा उसकी कॉन्सेप्ट, स्टोरी राइटिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग जैसे कार्यों पे क्या रहा है फोकस है। इस दिशा में अगर बात करें तो बहुत कार्य किया जा रहा है। वहीं भारत की नई शिक्षा नीति में औपचारिक शिक्षा को और अधिक सुलभ एवं रोचक बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया गया है। आगे इसमें बताया जा रहा है क्या कि उसके अलावा बच्चों ने क्या किया है कि इससे बच्चों ने आपकी शिक्षा के साथ गेम्स को भी सीखने खेलने पर जोर दिया है। और यही कारण है कि आज जो है भारत में गेमिंग का बाजार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जो है वो ऑनलाइन सट्टे का क्रेज भी आपका क्या हो रहा है, काफ़ी बढ़ा है। भारत में भी आपका ऑनलाइन सट्टे का बाजार क्या हो रहा है, तेज़ी से फल फूल रहा है। आज जो है भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो है फैंटेसी आपका क्रिकेट, उसके अलावा ऑनलाइन रमी, पोकर, 3 पत्ती गेम, फेयर प्ले जैसे न जाने कितने गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म एक्टिव है जो आपका धड़ाधड़ पैसा कमा रहे और युवा पीढ़ी में निरंतर क्या हो रही है, उलझती चली जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार बताया जा रहा है कि भुगतान से जुड़े आपके गेमिंग बाजार में 2.4 करोड़ से अधिक क्या है कि भारतीय जुड़ गए हैं, जो काफ़ी हैरान करने वाला आंकड़ा है। स्मार्टफोन ने गेमिंग उद्योग के विकास को क्या किया है कि गति दी है, और आपका जो ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े ज़्यादातर गेम स्मार्टफोन पर ही खेले जाते हैं। आज जो है देश की घर घर में किफ़ायती इंटरनेट की पहुंच, यही कारण है कि गेमिंग का धंधा धड़ल्ले से क्या हो रहा है कि फल फूल भी रहा है। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय ऑनलाइन जो है आपका गेमिंग जो है इंडस्ट्री हर साल लगभग 30% की दर से फल फूल रहा है, और आपका वर्ष 2025 तक इसके $5 अरब का पहुंचने की आपकी उम्मीद है। यह आपका यह चिंतनीय है कि आज वर्चुअल दुनिया हर आदमी की ज़िंदगी का क्या हिस्सा बन चुकी है। एक समय था जब हम आपस में वार्तालाप करते थे, मैदान में घूमने जाया करते थे, और आज यहाँ धीरे धीरे उनकी जगह जो है वर्चुअल माध्यमों ने ले ली। आज इस बात पर कम ही चर्चा होती है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को किस तरह से सीमित करें या फिर कम करें। आज ही जो है वो बच्चों को अलग अलग तरह के गैजेट और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों, विशेषकर गेमिंग की लत से किस प्रकार दूर रखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर निर्भरता बढ़ रही है, और इसके जो दुष्प्रभाव है वो ज़्यादातर बच्चों की व्यक्तिगत, उनकी भाषा, व्यवहार, संस्कृति, संस्कारों पर भी पड़ रहा है। इसे रोका जाना जो है आज के समय की आवश्यकता है। ठीक है, और ये राइटर का अपना स्वतंत्र टिप्पणीकार है। ठीक है ना, तो ये भी हमने देखा। ठीक है, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जीएसटी से जानना चाहिए था, और नए जीएसटी में जो बदलाव किए गए उसके इम्पोर्टेंट भी ये थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। टेक केयर।